ब्राह्मण, बनिया, जाट, गुर्जर भी अब की बार गुर्जर, पिछली बार गुर्जरों को सचिन के चक्कर में उन्होंने बेवकूफ बना के अपनी तरफ कर लिया कांग्रेस। अब की बार गुर्जर भी नहीं दे रहे उनको, पिछली बार गुजर भी नहीं दे रहे, बीजेपी को देंगे। अरे जो सचिन के साथ हुआ पिछली बार, आप बता रहे हैं कि सचिन को आगे रखा था धोखे से किया था उन्होंने, धोखा ही तो किया, तो गुजर समझ गए। मुख्यमंत्री का चेहरा आज उनको मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा दिया कि सचिन मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए वोट देती है। और अब की बार अब की बार सब समझ गए, गुजर जाएगा कोई भी नहीं देगा, नहीं माना आप देख लेना, फिर वहाँ के और क्या टोरा टंग रह जाओ ना एरिया में सचिन आएगा तो अब अच्छा गुजर इतने खिंचे बैठे हैं ये एरिया के। अच्छा भी तो नहीं है हमारे यहाँ, इतनी बेवकूफ मतलब पब्लिक तो नहीं है। कोई आने वाले का सबका स्वागत है, वो कोई बात नहीं, सम्मान सबका है। शर्मा जी थोड़ा खड़े होइए ना, एक बार बात कर देते हैं। अच्छा खड़ा नहीं होया जाता। देखिए इधर सचिन को लेकर इलेक्शन में पिछली बार चेहरा खूब दिखाया था कि सचिन भैया, तो उसके बाद चेहरा जब आया गहलोत जी। सुनो एक मिनट, पिछली बार क्या है कि उन्होंने सचिन को चेहरा बना दिया कि भाई सचिन सीएम बनेगा, तो गुजरों को बहला दिया, तो गुजर एकदम एक तरफा मतलब कांग्रेस की तरफ चले गए, और कांग्रेस तरफ जाते ही कांग्रेस जीत गई। अच्छा काफी सीट प्रभावित हुई सचिन के, उससे कम से कम 15-20 सीट तो प्रभावित होती ही है ना। उसमें एक हम भी थे। आप भी थे? हाँ, सचिन के समर्थक में? समर्थन नहीं, हमारी सीट निकल गई, खत्म हो गई। एक सीट हमारे यहाँ से, हमारी सचिन की वजह से? सचिन की वजह से मंजू खैरवाल यहाँ से चुनाव लड़ी थी, तो वो 20-22 हजार वोटों से हारी थी। वो इसी चक्कर में हारी थी, नहीं गुजर हमको वोट दे रहे थे, और एंड टाइम पे यहाँ तगरिया हमें 3 दिन पहले उसने सभा करके कहने से गुजर पलट गए। हाँ, 25,000 वोटर एक तरफा गए, अच्छा तो हमारी सीट खत्म हो गई ना। ब्राह्मण भी नहीं कांग्रेस के साथ, जाट भी नहीं, और सचिन के चक्कर में आपकी बार गुजर भी साहब। अब देखो साहब, कहते वो यही रहे, अब हमें और किसी के पेट में तो घुसा नहीं जाता। बाकी ये है कि क्लियर उसको नहीं जाएंगे, 100% नहीं है, 100% नहीं है। अरे मीणा जो है, मीणा बहुत ज्यादा कांग्रेस के साथ है। मीणा तो रहते ही हैं। सब लोग बिके हुए हैं, ये बकवास कर रहे हैं, बागू देंगे, जब जो रुपया देखो बागू देंगे, ये पैसे दे उसको दे देंगे। हाँ, नहीं ऐसा सब नहीं करते हैं। ना कांग्रेस खराब है, ना बीजेपी खराब है, और खराब है तो सभी खराब है। अच्छा हाँ, नहीं ऐसे सब थोड़ा पैसे ले लेते हैं। अरे अंदरूनी जो नेता हैं वो ले लेते हैं किसी को। अब आज अभी सुनने में आ रहा है कि 80-85 सीट बीजेपी ने आज क्लियर कर दी है, उसमें वसुंधरा को भी दे दिया, वसुंधरा के खेमे में। कालीचरण सराफ को, इनको सबको दे दिया उसके खेमे के सभी, तो चेहरा भी वही रहेगी सीएम। अच्छा बिल्कुल खुशी हो रही है आपके चेहरे पे वसुंधरा के नाम से? यही है, हम तो शुरू से उसी के हैं, मैंने आज तक कांग्रेस को वोट दिया ही नहीं। अरे क्या नाम है तुम्हारा? व्यास सिंह यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या चल रहा माहौल इधर? अच्छा माहौल चल रहा है, बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार है। बिल्कुल। क्या है बीजेपी में ऐसा भाई साहब? क्या नहीं है चार बात बता दीजिए। सारी चीजें मोदी ने क्या नहीं किया ये बताओ। अरे मोदी की बात कहाँ हो रही है? राजस्थान की बात। अरे राजस्थान में सब रे बात एक ही है, हमें तो हमको तो यहाँ से बना के भेजेंगे जब तो केंद्र में बनेगी सरकार, और क्या। 5 साल रह गए, 5 साल इनके आपस में उसमें ही निकल गए, सचिन और उसके विरोध में। सरकार कहीं डटी नहीं, कोई काम नहीं हुआ। बताओ कोई आपकी उपलब्धि बता दो। देश बचा दियो, हाँ देश बचा दियो, ने देश का खोखला बना दे कांग्रेस। कोई राज्य में चाहिए। हाँ, सीधा के भी चुनाव होने वाले हैं। हो गई है, वहाँ भी बीजेपी हो गई, यहाँ भी बीजेपी हो। राहुल गांधी कह रहे 100% गारंटी दे रहे अब की बार मोदी की कुर्सी छीन लेंगे। अब वो छीन लेंगे, वो तो देखो अब ये जनता जनार्दन है जो करेगा। बाकी यहाँ लक्ष्य सबसे ज्यादा बीजेपी पार्टी का है। बीजेपी है। हाँ, मामला बिगड़ गया। नहीं कुछ नहीं बिगड़ा, बीजेपी बिल्कुल। पिछली बार कह रहे सचिन और गहलोत की जोड़ी ने चुनाव जीता था बढ़िया, और अब की बार फिर 50% है ये कैब बार कच्ची के हो। 50%? हाँ 50%। बीजेपी चिल्ला रहा है। अरे कोई चिल्ला कैसे हो, चिल्ला 50% है। नहीं वो बात सत्य है। बाकी जो कभी नेता लोग कहते हैं कि जब केंद्र में सरकार बीजेपी की होती है, यहाँ होती है कांग्रेस की, लाभ नहीं मिल पाता है हमको। तो हमने इसलिए जनता ये चौकन्ना है कि जो वहाँ भी हो और वही सरकार यहाँ भी हो। अभी तुम यहाँ पे बना दो राजस्थान में, पता लगा केंद्र से मोदी जी चल दे फिर नहीं मामला बिगड़ जाए। अब ये तो अलग बात है सर, ये तो अलग बात है। बाकी यूँ कहते हैं कि जब वहाँ सरकार हो यहाँ आपको लाभ नहीं मिल पाता है, तो ऐसे कुछ युवा खड़े हैं, इनसे बातचीत। क्या नाम भाई? हाँ क्या नाम है? मेरा नाम लोकेश सोलंकी है।
अच्छा सोलंकी जी, क्या लग रहा माहौल क्या चल रहा है राजस्थान में? माहौल बढ़िया चल रहा, नेता की कोई खैर नहीं है, हम बेरोजगार हैं साहब, ऐसी डोर। हाँ, बेरोजगारी है। पीछे एक मिनट, अरे दिखाइए तो एक बार दिखाइए। फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, गहलोत की फोटो लगी हुई है। मोदी ने क्या कर दियो, शहीद को दर्जा दे दियो, कहा दे शहीद को दर्जा दे दियो। अभी एक जवान शहीद हुआ अग्निवीर, उसको शहीद को दर्जा दे दिए क्या? आपसे पूछना चाहते हैं ये बात। नहीं, उसकी पूरी स्टोरी आपने पढ़ी नहीं है, सेना ने क्लैरिटी दी है उस पर। मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है? गहलोत की बने, गहलोत की टी शर्ट पहन रखी है। गहलोत की बनेगी। अच्छा, क्या बढ़िया लगता है गहलोत में तुम्हें? गहलोत ने बहुत सारी योजना चलाई है हमको तो। क्या चलाया थोड़ा बताइए हमें। कोई 3 योजनाएं गहलोत की आपने। महंगाई राहत कैंप में 10 योजना चलाई है, बिनते परिचित होंगे तुम। अच्छा, उन बेरोजगारों को बहुत सारी योजना अभी चला। तो कह रहे बेरोजगारी है, अभी कह रहे रोजगार है। अरे रोज यहाँ तो रोजगार है, इनको नहीं है और कोई को नहीं है, फिर रोजगार है ही नहीं। हाँ जब रोजगार मिल जाएगा, कह रहे मोदी आएगा रोजगार। बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, हाँ कैसे मिलेगा? कोई छड़ी है मोदी के पास? छड़ी मानो, छड़ी है और क्या है, छड़ी नहीं होती तो क्या 10 साल बन जाता। भाई साहब क्या नाम है? पिंटू। क्या लग रहा माहौल राजस्थान में? जहाँ तक बीजेपी बीजेपी क्यों? थोड़ा आगे आइए। ऐसा क्यों लगता है बीजेपी क्यों लगता है? बीजेपी की मतलब जो बीजेपी की मैं उनके विचार मतलब बीजेपी पार्टी के वो विचारधारा से मैं सहमत हूँ। वो राष्ट्रवादी नेता हैं, अच्छे। जिंदगी कांग्रेस धोखे देते आई, धोखे देता आई, देता आई। अब के राम मंदिर बनाएंगे, अब के राम मंदिर केनाव नहीं बना, या बीजेपी ने 10 साल में बना के दे दिया और राम मंदिर केनाव बने और राम मंदिर। 370 धारा कटी का वो सब हटा नहीं। जो मोदी ने कार्य करे ऐसे कांग्रेस ने जिंदगी में नहीं करे, धोखे देता आई और चलता। राजस्थान में तो मोदी को ही बिठा देंगे ना मुख्यमंत्री, चेहरा है नहीं। बाबा बालकनाथ नहीं, एकदम वसुंधरा वाले नाराज हो जाएंगे ना। वो वसुंधरा तो वो बनेगी नहीं, वो तो वो पक्का बीजेपी आएगी और सीएम पद किसी और के पास होगा। और मेरे हिसाब से बाबा बालकनाथ। अरे जैसे कांग्रेस में सचिन पायलट और गहलोत का है ना, ऐसे बीजेपी में हो गया। कोई कहता वसुंधरा बन जाए, कोई बालकनाथ, कोई राठौर, ऐसे हो गया। नहीं, बाबा बालकनाथ बनना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, आपका क्या नाम हो गया? दामोदर सोलंकी। जी सोलंकी साहब, क्या लग रहा माहौल क्या चल रहा है राजस्थान? माहौल राजस्थान में दोनों पार्टियों का चल रहा है। अब कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करेगा ज्यादा तो ये। हाँ, कैंडिडेट कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है, उसी के आधार पर होगा। कैसा चाहिए? अपना लोकल चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए। ऊपर देखे सीएम के लिए कल प्रियंका आई थी इधर, प्रियंका का कोई असर नहीं यहाँ पर, कोई असर नहीं। कोई नहीं है, कोई असर। इतनी बढ़िया रैली करके हाँ, गई नहीं है। कुछ करो, कोई यहाँ रैली से क्या होता है, कोई असर। किसका असर है? अभी तो किसी का नहीं है, अब तो लोग बस ये हमारे यहाँ जो आएंगे उसका पता लगेगा कौन एमएलए के कैंडिडेट। क्या है कि ये धर्मनिरपेक्ष का नारा दे रहे हैं और खुलेआम सरासर हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं। कन्हैया लाल को मार दिया, उसको 5 लाख रुपए दिए और कुछ नहीं दिया। यहाँ जयपुर में एक मुसलमान ने मार दिया वो उसको, मुसलमान को, और हिंदू पे तो आरोप लगा दिया और उसको 50 लाख रुपए दे दिए, नौकरी दे दी और वो दे दिया, वो डेयरी बूथ दे दिया। अब ये वो हो रहा है कि नहीं, पक्षपात हो रहा है कि नहीं? पक्षपात कर रहा है ये तो ये। चलिए, ये राजस्थान है और राजस्थान में अब की बार भाजपा समर्थकों के पास चेहरा तो नहीं है, लेकिन मोदी का चेहरा सबको दिख रहा है। अरे वो कोई ऐसा है योगी जैसा, यूपी में जो योगी है, राजस्थान में ऐसा कोई चेहरा है नया, योगी जैसा भी चाहिए। योगी जैसा चाहिए। योगी तो एक ही है यूपी वालों के। अरे यूपी ने राजस्थान में भी आएगा, मोदी ही लाएगा। बाबा बालकनाथ कोई भी आए, सरकार कोई भी की डिमांड है, कोई भी हो, हाँ योगी आजा भला ही। ये बुलडोजर बाबा चाहिए, बिल्डोजर बाबा राजस्थान में। हाँ, मजा जब ही आए। ये भ्रष्टाचार यहाँ गुंडागर्दी जब ही खत्म होगी। क्या नाम है तुम्हारा? विक्रम सिंह सोलंकी। तो तुम्हारे मजे के लिए योगी को यहाँ ले आए? अरे मजे का क्या मतलब है, जनता के लिए, मजे के लिए नहीं, जनता के लिए। घर काम करता है वो, काम हाँ,
मेरे मजे के लिए नहीं। क्या काम करते? मैं तो ड्राइवर हूँ, मजे करता हूँ आराम से। मेरी टेंशन छोड़ो। योगी का क्या काम बढ़िया लगता योगी का सारा काम अच्छा लगा है यूपी में। गुंडागर्दी खत्म हो गई। गाड़ी यहाँ से जाती, हम ड्राइवर हैं, लेके जाते 3,000 4,000 का एक दिन में खर्चा आ जाता था। 1 रुपए का खर्चा नहीं। यूपी में 1 रुपए का खर्चा नहीं है। सब खत्म हो गया। हाँ, योगी ने खत्म कर दिया। हाँ, 1 रुपए का खर्चा नहीं है गाड़ी वालों का। अरे योगी ऐसे बुलडोजर चढ़ा देते हैं। वो सही करते हैं। ऊपर छत पर चढ़ के, मकान किसी का हो, इस पर चढ़ के पत्थर फेंके, तोड़ दो साले को, घर बेघर कर दो, मजा उसी में है। ऐसी ही चाहिए बस। हम अगर फेंकते हैं पत्थर और ऊपर किसी के मकान पर चढ़ते हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, हम अगर किसी के मकान पर चढ़ते हैं, मकान तोड़ दो, पकड़ो उनको, सजा दो। अरे राजस्थान में कितने लोग योगी को जानते हैं? योगी को जानते हैं? सब जानते हैं। इतना सब जानता है। बच्चा बच्चा कहे योगी। नाम है? दीपक सोलंकी। कितनी उम्र है सोलंकी साहब? 20 साल। योगी को जानते हैं? और क्या, ये कह रहे राजस्थान में योगी कैसे? और क्या, योगी